जैसे इसका मेन काम है सस्पेंशन का जो वर्क होता है, इसका फ्रंट सस्पेंशन का वर्क है, इसका इंजेक्टर का भी काम है, इसका टर्बो का भी काम है और इसका ऑयल लीकेज का भी काम है। सबसे पहले कि ये मैं बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि हम लोगों का 24/7 सर्विस अवेलेबल है। आप रात के 3 बजे भी कॉल करेंगे तो हम लोग उठाएंगे ही। ऐसा नहीं है कि और एक ही कॉल में हम लोग उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बार रिंग कर रहे हैं फिर आप लोगों को अवेल नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम लोग कॉल उठाते हैं। बाई कॉल रह के हम लोग टोइंग अवेल कराते हैं, फिर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम होता है उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आपके साथ में फैमिली है तो उनको भी लेके आने की हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि सर्विस आपको अच्छा दी जाए। अप्रोक्सीमेट आपका हिसाब से टाइम लग सकता है इसका आप जैसे कि 1 हफ्ता लगभग 1 वीक, क्योंकि हम लोग गाड़ी ज्यादा दिन रखने की सोचते नहीं है। क्योंकि मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। कैसी है मैम आप? जी बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आप तो काफी बिजी रहते हो, मिल नहीं रहते। मैम आज आया ऑफिस में तो देखा कि मैम है तो रिक्वेस्ट किया कि आज आपको जी बिजी रहते हैं। उसका भी रीजन है, बात सही है। रीजन ये है कि हम लोगों का ऑटोमेनिक का एक दूसरा ब्रांच ओपन हुआ है साउथ में, उसका पूरा वर्क मुझे देखना पड़ रहा है। और वैसे भी मैं थोड़ा फ्रंट में कम रहती हूँ, बैक ऑफिस में ज्यादा रहती हूँ। देखिए आपको अगर न्यू वीडियो देखना है, न्यू ब्रांच का वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में चला जाइए, वहाँ पर देखिए कि ऑटोमेटिक न्यू वीडियो है, वो वहाँ पर क्लिक कीजिए। मैम का जो न्यू वीडियो आप देख पाइएगा। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आज कई सारे नए दोस्त देख रहे हैं, आप पहले कंपनी का नाम और लोकेशन बता दीजिए। जी, कंपनी का नाम है ऑटोमेनिक मोटोकेयर प्राइवेट लिमिटेड। आप सबको पता है, जो हमारा पुराना व्यूअर्स हैं और जो नया व्यूअर्स है उनके लिए जानकारी दे रहे हैं। और ये आपका एकदम ITC रॉयल बंगाल के ऑपोजिट से 1 मिनट का रास्ता है। अगर आप एयरपोर्ट होके आएंगे तो आपको JW मैरियट क्रॉसिंग क्रॉस करके लेफ्ट में लेना पड़ेगा। और अगर आप गोरिया होके आ रहे हैं या डूबी होके आ रहे हैं तो फिर आपको राइट यूटर्न करना पड़ेगा JW मैरियट से, फिर आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर शो होगा उसमें कॉल कीजिएगा तो आपको वहां से गाइड करके हम लोग लेके आएंगे। मैम आज का टॉपिक के बारे में बताइए। आज का टॉपिक है, आपको वेंटो दिखाएंगे। VW वेंटो अब काफी मशहूर है गाड़ियों में। उसका जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास ऐसा कुछ कार है वेंटो वाला, तो आपके जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग दिखाएंगे, टिप्स देंगे कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है, नहीं करना है, और कितना कम प्राइस में हम लोग आपको सर्विस दे सकते हैं। आप क्या क्या लाभ हम लोगों से ले सकते हैं। खाली काम नहीं कराएंगे, जानकारी भी ले सकते हैं, इंस्पेक्शन भी करा सकते हैं, डायग्नोसिस भी करा सकते हैं। ये पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे एकदम। वीडियो में एंट्री लेंगे उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो समाप्त होने के बाद एक बार चैनल का डिस्क्रिप्शन जरूर विजिट कीजिएगा। कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स का लिंक्स दिया हुआ है कार रिलेटेड, जो आपको जरूरत है। मार्केट से काफी सस्ते है, आपको अगर चाहिए तो परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो दोस्तों इंट्रो में हम लोग बात कर रहे थे कि वॉक्सवैगन वेंटो का बारे में आज वीडियो बना रहे हैं, और वॉक्सवैगन वेंटो का बारे में आज दिखाएंगे कि ये कार कहाँ से आई है, क्या क्या प्रॉब्लम है, इसका ठीक करने में कितना दिन टाइम लगेगा, क्या कुछ चेंजेस होने वाली है पेयर पार्ट्स में या फिर रिपेयरिंग, और खर्चा कितना आया ओवरऑल आज बात करेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम दिया है आज। तो आज ये बताइए मैडम, ये जो वॉक्सवैगन वेंटो है ये कहाँ से आई है, क्या काम है? जी ये कोलकाता का ही गाड़ी है। अच्छा। और ये रेफरेंस से आए हैं और ये बहुत हम लोग का बिलीवर्स कस्टमर है। ये से पहले भी दूसरा गाड़ी का काम कराए थे। तो ये जो गाड़ी आया है इसका बहुत सारा काम है। अच्छा। जैसे इसका मेन काम है एक सस्पेंशन का जो वर्क होता है, इसका फ्रंट सस्पेंशन का वर्क है, इसका इंजेक्टर का भी काम है, इसका टर्बो का भी काम है, और इसका ऑयल लीकेज का भी काम है। अच्छा, लीक कर रहे हैं जी। और इसका हम लोग कूलिंग टॉपअप भी इसका कर रहे हैं, और उसके साथ इसका पेड सर्विस हो रहा है। पेड सर्विस। जी मैम एक सवाल तो करना ही पड़ता है, ताकि देखिए बहुत सारे दोस्त ऐसा है उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई गाड़ी तो चला लेते हैं लेकिन सस्पेंशन का जब प्रॉब्लम आती है उन लोग ये कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है भाई सस्पेंशन का प्रॉब्लम। थोड़ा सा आप अंदाजा नॉलेज दे दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे मैं बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे गाड़ी जो चलाते हैं उनको कुछ कुछ नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि बीच रास्ते में गाड़ी अगर खराब हो जाएंगे तो अगर आप रोड साइड असिस्टेंट भी लेंगे तो आप जहाँ पे कॉल करेंगे वहां आपको प्रॉपर बताना पड़ता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुआ। खाली अगर आप बोल देंगे कि गाड़ी मेरा बंद हो गया है तो वो अगर जाएंगे भी आपके पास
तो किस हिसाब से जाएंगे। क्या टूल्स तो जैसे आपका सस्पेंशन अगर खराब है तो आपको पता चलेगा गाड़ी सबसे पहला तो इसका डिसबैलेंस होगा। मतलब आप अगर राइट लेना चाहेंगे तो ये लेफ्ट जाएगा, या फिर आप लेफ्ट लेना चाहेंगे तो ये राइट जाएगा। और दूसरी बात ये वो आवाज करेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका सस्पेंशन का प्रॉब्लम चल रहा है, आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। ओके जी, यानी कि मान लीजिए सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, काफी दिनों से छोटा मोटा प्रॉब्लम है और किसी ने ध्यान नहीं दिया, नजर नहीं डाला, तो उसके लिए स्टीयरिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है। बिल्कुल कनेक्टेड है, एकदम एकदम एक गाड़ी का हर पार्ट्स एक साथ में जुड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल एक जैसे कि आप अगर कोई गाड़ी लेके आएंगे, एक काम लेके आएंगे तो उसका 3-4 काम निकल ही जाएगा। ये एकदम सिंपल सी बात है। आप बहुत सारे कस्टमर ऐसा होते हैं कि एक काम लेके आते हैं, फिर हम लोग जब कोट करते हैं फिर बोलते हैं नहीं ये किस लिए जरूरत है, लेकिन जरूरत है। अगर आपको एक गाड़ी का काम करने आएंगे तो उसमें आपको 2-3 काम और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो कार के ही वो नीड्स है, इसका नीड्स है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सजेस्ट करते हैं ऐसे जो ऐसे काम आपका निकल के आया, जी बिल्कुल, कराए ना कराए, आप क्या सजेस्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सजेस्ट करते हैं और हम लोग पूरा लाइव उनको समझाते हैं। जैसे हम लोग के मैकेनिक्स लोग हैं वो समझाते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप रोड पे गाड़ी नहीं चला पाएंगे, वो आपको करना ही पड़ेगा। और वैसे वो काम छोड़ के अगर हम दूसरा काम करेंगे तो मैकेनिक भी वो काम नहीं कर पाएगा। नहीं, वो एक साथ में जुड़ा हुआ है ना, इंक्लूड है, तो आपको वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। फिर कोशिश करते हैं कि अगर बिल जैसे बढ़ेगा तो कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको एडजस्ट करने के लिए या फिर थोड़ा डिस्काउंट करने के लिए, या फिर कस्टमर कंफर्टेबल हो ही जाता है कि उनको पता ही है गाड़ी अगर चलाना है रोड पे और सही तरीके से चलाना है तो फिर काम तो कराना ही पड़ेगा। मैम आपका तो वर्कशॉप काफी दिन से आप वर्कशॉप मैनेज कर रहे हैं मैम, तो मान लीजिए रात को किसी का कोई प्रॉब्लम आया, ब्रेकडाउन हो गई गाड़ी कहीं पर, वो अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो क्या टू इन्वेस्ट वैन का फैसिलिटी? बिल्कुल, सबसे पहले कि ये मैं बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि हम लोगों का 24/7 सर्विस अवेलेबल है। आप रात के 3 बजे भी कॉल करेंगे तो कॉल उठाना हम लोगों को मतलब ये हम लोग उठाएंगे ही, ऐसा नहीं है कि और एक ही कॉल में हम लोग उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बार रिंग कर रहे हैं फिर आप लोगों को अवेल नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम लोग कॉल उठाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, कि जैसे गाड़ी आपका कोना हाईवे में खराब हो गया है या फिर बहुत दूर आप उड़ीसा से आ रहे हैं, आप झारखंड से आ रहे हैं, बीच में आपका गाड़ी खराब हो गया, तो हम लोग रात में मतलब बाई कॉल रह के हम लोग टोइंग अवेल कराते हैं। फिर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम होता है उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आपके साथ में फैमिली है तो उनको भी लेके आने की हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि सर्विस आपको अच्छा दी जाए। खाली हम लोग मैकेनिकल काम नहीं करते, इमोशनल काम भी हम लोग करते हैं। वाह क्या बात है। देखिए मैडम, अब मैम ये जो काम आपने बताया कितना दिन अप्रोक्सीमेट आपका हिसाब से टाइम लग सकता है इसका? आप जैसे कि 1 हफ्ता लगभग, 1 वीक, क्योंकि हम लोग गाड़ी ज्यादा दिन रखने की सोचते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के स्पेस कम होते जा रहे हैं, गाड़ी बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके गाड़ी काम करके डिलीवर कर दिया जाए। दोस्तों बात करते करते और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोग जब भी यहाँ आइएगा ना, एक कॉल करके आइएगा। स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा नंबर है, यहाँ का नंबर है, आप इनका टीम को एक बार इन्फॉर्म करके आइएगा। अगर वो कह दे कि हाँ भाई परमिशन दे दे कि हाँ आप आइए, तो अभी आइएगा। इसका वजह क्या है, देखिए ये जो जगह है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 गाड़ी ये लोग रख सकते हैं, मैडम लोग रख सकती है। तो आप मान लीजिए आ गए या फिर गाड़ी पैक्टअप है, 3 गाड़ी आ गई, 3 गाड़ी को भेजना पड़ेगा। फिर आप लोग कमेंट करके बताओगे भाई ये बताया क्यों नहीं, हमने गया था लेकिन मेरे को भेज दिया गया। कई सारे बार ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग आ रहे हैं जैसे कि नॉर्मल पेड सर्विस के लिए आएंगे तो वो 1 दिन का काम है। पेड सर्विस तो अगर आप बीच में मान लीजिए इसी वक्त आए हैं तो वो आधा दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप सुबह का अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सेम डे आपका गाड़ी डिलीवर हो जाए। और अगर आप किसी और काम के लिए भी आएंगे तो जैसे गाड़ी आते हैं तो हम लोग तो उसको मैकेनिक अवेल करते हैं ना, कि गाड़ी चेक करने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए सर्विस देना पड़ेगा। तो वो अगर शेड्यूल रहता है कि 10 बजे मेरा ये गाड़ी आने वाला है, तो उसके हिसाब से मैं मैकेनिक यहाँ अपॉइंट करके रखती हूँ। तो इसीलिए काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग कांटेक्ट करके एक अपॉइंटमेंट लेके आइए, तो उसके वो आप ही के बेनिफिट के लिए है। ठीक है। और एक छोटी सी क्वेश्चन है मैम, बाहर से कराता कितना पैसा पड़ता है? मान लीजिए आप परसेंटेज में बता दीजिए, आपका यहाँ से कितना सेविंग्स होता है? हाँ, परसेंटेज में ये तो पूरा मैं बिल यहाँ पे ओपन कर नहीं सकती। नहीं, आप आएंगे तो जैसे कि होता है ना, ऑफर्स भी चलते हैं, तो मैं पूरा ओपन नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे कि आप 100% अगर कहीं और आपका कोट मिलेगा तो यहाँ आपको 50%, आपको 40-30% में भी मिल सकता है। वो डिपेंड्स करते हैं आपका कितना रिपेयरेबल काम होगा, उसके हिसाब से। देखिए बॉस,
और तो कुछ पूछना नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है ये ऑटोमेटिक मोटो केयर का नंबर है, आप अभी सेव करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ का नाम नंबर है, लोकेशन है, सब कुछ है, आप अपना टाइम के हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।